हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने टू डू एप्लीकेशन को डेवलप किया था कि हम एंगुलर में टू डू एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप के साथ कैसे बना सकते हैं। अब इस पार्ट में हम जो है सिग्नल पढ़ेंगे। यहाँ से हमारी जो है सिग्नल की जर्नी स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिग्नल की ए टू जेड सारी चीज़ें समझा दूंगा कि सिग्नल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सब इन एंगुलर स्टेट रेफर टू द डाटा एंड यूजर इंटरफेस कंडीशन that determine how the application behave at any given time। जैसे मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है ना। तो इसमें हम जब भी कोई डेटा देते हैं, जैसे मैंने ये ऐड की पे क्लिक किया है ना, तो ये ऐड पे क्लिक हुआ, ठीक है। तो ये जब क्लिक हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखा तो इसके बीच में जो एक्शन होता है ना, जैसे मान लो कोई भी डेटा जब कहीं भी मूव करता है, ठीक है, कोई चेंज होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टेट। मतलब इस डेटा का जो है स्टेट चेंज हुआ। जैसे अब मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ, इस पर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है ना, डेटा का स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं फिर से यहाँ पे कर दूँ एंगुलर, ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो एक डेटा ऐड किया, जब ऐड किया क्लिक किया तब ये हमारा ऐड हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये एरे है, मेन एरे, जो कि हमने यहाँ पे डेवलप किया था। कहाँ गया हमारा ये टास्क वाला, इसके अंदर हमारे पास डेटा गया है ना। तो क्या हुआ, तो इसका स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेट चेंज, है ना। मतलब कुछ भी जो है चेंज होता है तो कुछ ना कुछ जो ट्रिगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड टास्क पे जैसे हमने क्लिक किया, फिर इसके बाद से इसने क्या किया, टास्क में पुश किया, ठीक है, टास्क एरे में। और फिर इसके बाद जो है हमारा यूआई इसको दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है ना, ये जो हमारा जो कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, ठीक है, कंडीशन दैट डिटरमाइन हाउ द एप्लीकेशन बिहेव एट एनी गिवन टाइम। मतलब एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसी को स्टेट बोला जाता है एंगुलर में, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में देखें तो ऐप का चेंजिंग डेटा। मतलब जो भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन उसमें कुछ भी डेटा चेंज होता है ना, तो उसको स्टेट बोला जाता है। जैसे ये देख लो, डेटा हमने ऐड किया, ठीक है, चेंज हुआ, और ये हमारा स्टेट है, ठीक है। अभी स्टेट तो हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको जो है मतलब जो है सिग्नल को क्यों लाया गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या थी पहले सिग्नल से, तो सिग्नल से पहले प्रॉब्लम क्या थी, चेंज डिटेक्शन जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। आप देखो यहाँ पे अगर हमें मान लो चेंज डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि जब हम ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो है ना एक जब फंक्शन कॉल कराना पड़ रहा है, फिर फंक्शन के भी पे हमें जो है यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ रही है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हमें करनी पड़ रही है। तो ये जो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। या फिर ये डिफ़िकल्ट, इसके लिए जो है ना बिगिनर्स को जो है ना आरएक्सजेएक्स सीखना जो है डिफ़िकल्ट लग रहा था, अगर स्टेट जो है डिटेक्ट करना हो, ठीक है, चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं एप्लीकेशन में उसको डिटेक्ट करने के लिए आरएक्सजेएक्स सीखना पड़ता था, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है। और सबको जो है ना रिएक्टिव कोड जो है ना वो डिफ़िकल्ट फ़ील होता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है सिग्नल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सिग्नल है क्या? A signal in Angular is a reactive primitive, a wrapper around a value that notifies consumers when that value change। मतलब कि ये क्या है कि एक जो है ना, एक जो है रिएक्टिव वेरिएबल है। अब रिएक्टिव वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, मतलब जैसे उसमें जब भी कुछ भी हम चेंज करें ना, तो वो हमारे एप्लीकेशन में ही क्या करता है कि वो एक सिग्नल देता है, ठीक है। वो इंडिकेट करता है कि भाई साहब वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज हो गई या फिर हो रही है। तो सिग्नल जो है हमारा क्या करता है कि एक जो है एंगुलर में एक रिएक्टिव प्रिमिटिव रैपर अराउंड अ वैल्यू, मतलब जो है एक वैल्यू के अराउंड जो है वो रैपर है, जो कि कंज्यूमर को जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसको नोटिफाई करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम अगर इसको ऐड करें, ठीक है, तो तुरंत जो है ना हमने ऐड पे क्लिक किया तो हमारे पास क्लिक इवेंट तो है, ठीक है, तो इसलिए चल रहा है। लेकिन ये क्या करना है, उसी टाइम पे ये कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब यहाँ पे स्टेट कुछ जो है चेंज हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि आखिर में जो है ना ये कैसे यूज होता है सिग्नल। तो आ जाएंगे अपने HTML फाइल में। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं। आते हैं अपने यहाँ पे, इसको मैं बैक करता हूँ और एक हम नया ही प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हम करेंगे CMD। चलो यहाँ पे करता हूँ NG न्यू, यहाँ पे SIGNALS, ठीक है, सिग्नल्स नाम से एक जो हम कंपोनेंट बना, सॉरी, एक एंगुलर एप्लीकेशन बना लेते हैं। एंटर प्रेस, एंटर और एंटर, ठीक है, ये हमारा क्रिएट कर देगा। और इसके अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टाइप कर लो CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करोगे तो ये हमारा खुल जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओपन हो रहा है और ये देखो हमारा जो भी एंगुलर का सेटअप होता है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे
हो रहा है। तो चलो ये जब तक सेटअप कंप्लीट होता है तब तक हम आगे देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने ऐप डॉट एचटीएमएल में, नॉट एचटीएमएल, इसको मैं क्लोज कर देता, हटा देता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को। आ जाते हैं अपने ऐप डॉट टीएस में। अब ऐप डॉट टीएस में हमें जो है ना सिग्नल्स यूज करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ना उसको इंपोर्ट करना होता है। और वो हमारा कहाँ से इंपोर्ट होता है, तो हमारा होता है ये देखो इंपोर्ट कंपोनेंट सिग्नल कहाँ से इंपोर्ट है, तो एंगुलर कोर से इंपोर्ट होता है ये, ठीक है। तो हमारे इस ऐप कंपोनेंट में, ठीक है, ऐप डॉट टी एस में ये देखो ऑलरेडी इंपोर्ट है। अभी ये रेड हाईलाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जो है ना इसमें नोड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है, सेटअप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो हमारा सेटअप हो रहा है। हमारे नोड मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट, या फिर ng सर भी कर दो तो ये स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, और ये देखो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल इंपोर्ट है, ठीक है, ऐप कंपोनेंट डॉट ऐप डॉट टी एस फाइल में, ठीक है। तो अब सिग्नल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली, अब चलो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, COUNT काउंट के नाम से, ठीक है। काउंट इक्वल टू, अब नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे देते थे, जैसे मान लो मेरे को इसमें एक नंबर असाइन करना है तो हम क्या करते थे, इसका टाइप ऐसे देते थे, ठीक है, NUMBR करके, और ऐसे जीरो असाइन करते थे। लेकिन सिग्नल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू, और उसके बाद हम करेंगे सिग्नल SIG सिग्नल, और इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा सिग्नल हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी मैं इसको यूआई पे हम देखेंगे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो गया है, तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ लोकल होस्ट 4200। तो अभी हमारे यूआई पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे HTML, हमारा जो पूरा HTML फाइल है वो ब्लैंक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ H1, ठीक है, यहाँ पर डालता हूँ INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन टू SIGNALS, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे इस यूआई पे देखो हमारा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर हम अपने सिग्नल को दिखाएंगे। तो नॉर्मल जो हमारा, जब हम इंटरपोलेशन का यूज करते थे, चलो एक काम करता हूँ, माई NUMBR करके एक जब यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है, माई नंबर यहाँ पे 10 का हो गया। और यहाँ पे आते हैं तो नॉर्मल जो हमारा था, ठीक है, इंटरपोलेशन का यूज करके हम ऐसे करते थे इंटरपोलेशन, उसमें सिंपल अगर मैं माई नंबर डाल दूँ तो हमारा यूआई पे दिखने लगता था। दिख रहा है ना, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन सिग्नल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चलो वो भी पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। पी टैग के अंदर सिग्नल के लिए उसको भी हम इंटरपोलेट ही करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का अंदर करके, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं अगर नॉर्मल जो हमारा प्रॉपर्टी है उसकी तरह करूँ ना, COUNT सेव करूँ, तब देखो ये हमारा क्या बोल रहा है कि सिग्नल काउंट 0, मतलब सिग्नल जो आपका काउंट नाम से है वो 0 है। ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो इसको हमें नॉर्मल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एज ए फंक्शन कॉल कराना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमारे जहाँ भी हमें सिग्नल को प्रिंट करना हो ना, तो हमें उसको कॉल कराना पड़ता है, लाइक दिस। अब देखो हमारा ये 0 प्रिंट हो रहा है, समझ में आ गया, 0 प्रिंट हो रहा है ना। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना होता था ना नंबर में, तो चलो मैं एक यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ, BUTTON, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ INCREASE, इंक्रीज, है ना। और इस पे क्या होगा, तो जब क्लिक होगा, ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें कर देते हैं INCR इंक्रीज करके, ठीक है। सेव किया, यूआई पे देखते हैं। सॉरी क्या बोला, इंक्रीज डज नॉट, ओके, हमने अभी इसको बनाया नहीं है, तो हम आते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आते हैं इंक्रीज, यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। तो नॉर्मल में अगर मान लो नंबर में मेरे को ऐड करना हो, ठीक है, इंक्रीज करना हो, तो हम कैसे करते थे, ठीक है। चलो पहले चेंज करना होता था तो वो देख लेते, दिस डॉट माई नंबर, अगर इसको हमें +1 करना है, ठीक है, या फिर चलो अभी कुछ असाइन ही करता हूँ, जैसे 20 करना हो, हम ऐसे पास कर देते थे, ठीक है। अब ये देखो मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो हमारा 20 हो गया। वहीं पे अगर हम सिग्नल को ऐसे करें ना, दिस डॉट काउंट, ठीक है, इक्वल टू 20, सेव करता हूँ, तो ये देखो ये यहीं पे हाईलाइट करने के लिए, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप राइटेबल सिग्नल नंबर, ठीक है। ये ऐसे बोला है कि भाई साहब ये आप इसमें असाइन नहीं करते। अगर मैं इस पर सेव भी करूँ ना, तो ये देखो एरर थ्रो कर रहा है। तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब इसमें जो है ना हम इसको सेट कैसे करेंगे, चेंज, अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू चेंज करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, हम इसको अपडेट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट सेट का, ये हम आगे देखने वाले हैं। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा जो है ना वो बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, और इसमें हमें ऐसे डालना पड़ता है वैल्यू। अब मैं इस पर क्लिक कर दूँ, सेव कर दूँ, तो ये देखो, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो दोनों हमारा 20 हो गया। वहीं पे अगर हमें कंटिन्यूअस अपडेट करना हो तो हम इसको अपडेट का भी यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट वैल्यू सेट करने का, ठीक है। अगर हमें कंटिन्यूअस अपडेट भी करना हो इंक्रीज का, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ा, सॉरी, कमेंट थोड़ा जूम भी कर देते हैं। अगर हमें अपडेट करना हो तो जैसे हम क्या करते हैं, दिस डॉट माई नंबर इक्वल टू, अगर मैं कर दूँ दिस डॉट माई नंबर +1, यानी कि अगर हम एक एक इंक्रीज करना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और या फिर आप यहाँ पे सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे भी हमारा अपडेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट नंबर ऐसे करके हम अपडेट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं इसको अभी इतना सेव करता हूँ, वहीं पे आते हैं, तो ये देखो हमारा अपडेट हो रहा है पहला। अब इसको अगर अपडेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिग्नल को अपडेट करने के लिए दिस डॉट काउंट, अगर सॉरी काउंट, ठीक है, COUNT, और इसको अगर हम कॉल करा के, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कॉल करा के अगर हम इसको प्लस प्लस करें, सेव करते हैं, तो ये देखो यहीं पे एरर थ्रो करने लगा, ठीक है। ये बोला इंक्रीमेंट मस्ट बी वेरिएबल और प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल टू, ठीक है, ऐसे करके ये हमें एरर थ्रो करने लगा, यूआई पे भी हमें ये एरर दिखाने लगा। तो इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है, इसको इंक्रीज करना हो तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट काउंट, इसके बाद हम कॉल करेंगे डॉट अपडेट, ठीक है, और अपडेट के अंदर हम जो है ना यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देते हैं, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हो करंट वाली, उसमें हम +1 कर देंगे, तो हमारी जो भी वैल्यू है अभी करंट, तो उसको मैं कर देता हूँ वैल, ठीक है, VAL, वैल्यू जो है वो हमारा, सॉरी, इक्वल टू देना होगा, उसमें तुम वैल्यू +1 कर दो, तो अब ये हमारा इंक्रीज होगा। अब देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सिग्नल इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसको जो इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ठीक है, जब आप इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा जो है हर बार जो ट्रिगर होता है, ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट्स में नहीं आता और ये हमारा आता है। मतलब ये जब भी इसका स्टेट चेंज होगा, जब भी इसमें कुछ भी चेंज होगा, तो वो मैं कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग घबराना मत। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरह से अगर डिक्रीज करना हो, ठीक है, तो डिक्रीज के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज, सॉरी, यहाँ पे हम माइनस माइनस कर देंगे और इसमें हम ऐसे कुछ करके डिक्रीज कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी मैंने समझाया। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक और बटन बनाते हैं, ठीक है, ये रहा, और इसमें हमारा डिक्रीज हो जाएगा। आप सेव करो, यूआई पे आए तो ये देखो इससे इंक्रीज हो रहा है और इससे डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये जो हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा सिग्नल का, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आखिर में स्टेट क्या होता है सबसे बड़ी पहली बात तो, ठीक है। तो स्टेट हमने देख लिया, ठीक है, कि जब भी ऐप में कोई भी डेटा चेंज होता है तो उसको स्टेट बोला जाता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। सिग्नल से पहले प्रॉब्लम्स क्या थी वो भी बता दिया, और सिग्नल क्या होते हैं, और एक जो है छोटा सा हमने ये भी देख लिया कि आखिर में सिग्नल काम कैसे करते हैं, उसके राइट लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।